हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 8, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज फॉर्मल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हम जो फॉर्मल स्टेटमेंट बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंट्स के कंसेप्ट्स पे बेस होती है। सभी अकाउंट्स के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। कंपैरिजन इज पॉसिबल। अगर किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन मॉनेटरी टर्म्स। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम टर्म्स रिकॉर्ड करते हैं वो सारी मॉनेटरी बेसिस पे होती हैं। नॉन मॉनेटरी टर्म्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। डिस्क्राइब फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो बताती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, यानी कि बिजनेस प्रॉफिटेबल पोजीशन पे है या फिर लॉस पोजीशन पे। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कितनी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं? कंपनी में 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है बैलेंस शीट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा। फिफ्थ है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अगर हम जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनके प्रॉपर नोट्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल फंड। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल फंड को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर 4 मेन हेडिंग्स आती हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन सी हेडिंग आती है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई हेडिंग नहीं आती। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जिनकी लाइफ टाइम 1 साल से ज्यादा की है वो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी की लाइफ टाइम 1 साल से कम की होती है। ये बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स में 2 हेडिंग्स आती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट वो एसेट होती हैं जिनकी लाइफ टाइम 1 साल से ज्यादा की है। इसमें फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आते हैं। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं। ये हमारे टोटल एसेट्स की हेडिंग हो गई। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिससे हम एक बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सेल भी कहते हैं। इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। अदर इनकम ऐड करते ही आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। फिर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सभी को रिकॉर्ड करेंगे। फिर टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से हम लेस टैक्स करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ये फॉर्मेट था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। इसके बाद टूल्स और टेक्निक्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी टूल्स और टेक्निक्स होती हैं? 3 तरह की टेक्निक्स हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव टेक्निक्स में बैलेंस शीट को हम कंपेयर करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की टेक्निक लगाएंगे। कॉमन साइज के अंदर भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम टेक्निक लगाएंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। जितना भी इंक्रीज होगा वो प्लस में दिखाएंगे, डिक्रीज होने पे नेगेटिव में। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितना भी एब्सोल्यूट चेंज आएगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल के लिए शेयर कैपिटल का प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 5 लाख और करंट ईयर का बैलेंस था 6 लाख, तो कितना चेंज आया? 1 लाख का चेंज आया है। और यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 तो 20% आ जाएगा। बाकी सभी आइटम्स के परसेंटेज भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। ये था हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नेक्स्ट है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये भी कंपैरेटिव टेक्निक है और इसे भी सेम कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाली टेक्निक की तरह ही करना है, बस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ जाता है। बाकी सारी टेक्निक हमें सेम कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह ही करनी है। नेक्स्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर
कॉलम बनेंगे प्रीवियस ईयर, परसेंटेज, करंट ईयर और परसेंटेज। इसमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सभी आइटम्स का परसेंटेज उसके टोटल पे निकालेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है शेयर कैपिटल 5 लाख का था बट टोटल लाइबिलिटी 10 लाख की थी, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, परसेंटेज 50%। इसी तरीके से करंट ईयर का टोटल, करंट ईयर के टोटल पे परसेंटेज निकालनी है, और एसेट्स का एसेट्स के टोटल पे, और लाइबिलिटीज का लाइबिलिटीज के टोटल पे। ये था हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। नेक्स्ट है कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम बनाएंगे, और प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करंट ईयर परसेंटेज, इसमें सभी परसेंटेज हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे निकालनी है। हर एक आइटम का, पर्टिकुलर आइटम का परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकलेगा। इसके बाद है इंटर वर्सेस इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। किसी भी कंपनी में दो तरह का कंपैरिजन होता है, इंटर फॉर्म और इंट्रा फॉर्म। इंट्रा फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो वो होता है इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। और इंटर फॉर्म कंपैरिजन जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो वो होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। लास्ट है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम ट्रेंड परसेंटेज शो करते हैं डिफरेंट ईयर्स के, बट जो ट्रेंड एनालिसिस का टॉपिक है वो पंजाब बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसका प्रैक्टिकल पोर्शन हमें नहीं करने की जरूरत है। बाकी कंपैरेटिव वाले टेक्निक्स में हमें 2 सालों का कंपेयर करके परसेंटेज निकालनी है, और कॉमन साइज के अंदर हम हर साल का अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। ये था हमारा टूल्स और टेक्निक्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।